हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमडी PHYS 102 BSc पार्ट 1 कर रहे थे डिस्कस, जिसका फर्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, पढ़ रहे। तो उसके हमने कहाँ तक स्टार्ट किया मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमने आज स्टार्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ वेक्टर अलजेब्रास, क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। 2 टाइप्स की होती है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स किए थे कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एरो कैसे लगाते हैं, टेल क्या होता है, हेड क्या होता है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स में। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया जो था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए यूनिट वो जो डिवाइड करे अपने ही मैग्नीट्यूड से। सो ये हुआ यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर के बाद हमने कार्टेशियन एक्सिस और पोजीशन एक्सिस से हमने डिस्कस किए यूनिट वेक्टर को। नाउ नेक्स्ट हमने तब रिजल्टेंट वेक्टर्स किया। तब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़े, उसकी स्टेटमेंट, तब उसको हमने एंगल कैसा करते, थ्योरी पार्ट। तब उसके हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिस्कस की। देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, सेम उसका भी हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस डिस्कस किया। नेक्स्ट उसके बाद हमने स्पेशल केसेस करे पैरेललोग्राम के। अगर थीटा 0 है, थीटा 180 पे है, अगर थीटा 90 पे है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने वेक्टर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशंस क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होती हैं। a+b=b+a, इसको हमने प्रूफ किया। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शंस होते हैं वेक्टर्स a-b=a+-1b वेक्टर, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़े, उसको हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा, स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पूरे इसको प्रूव किया। नाउ नेक्स्ट हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा रिजोल्यूशन अ गिवन वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सब हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के प्रोडक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो तो दिस टॉपिक। सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो क्या होता है? अगर हमने वेक्टर और स्केलर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोमेंटम। द मोमेंटम p vector is defined as the product of mass m and velocity v, that is momentum equal to mass into velocity। जो मास है वो है स्केलर और जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर। तो ये हो गया ना वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। मोमेंटम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल क्योंकि प्रोडक्ट दोनों का दिखाता है, मास भी जो है स्केलर्स और वेलोसिटी जो है वेक्टर। ओनली वेक्टर्स के ऊपर ही एरो लगेगा, स्केलर्स के ऊपर नहीं लगेगा। सो जो मोमेंटम है वो एक है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट of 2 vectors a vector and b vector is defined as the scalar quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of a vector and b vector and cosine of the angle between the given 2 vector। ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट्स क्या हुई? जिसमें ए बी कॉस थीटा है। ए और बी के वेक्टर्स को हम इक्वल करेंगे तो a डॉट बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम होता है। तो इसका बेस्ट
एग्जाम्पल हमने जो लिया है वर्क, जो वर्क होता है वो क्या हो गया F इंटू एस, F डिस्प्लेसमेंट इंटू एस, ओके, force into displacement, work is equal to force into displacement. This is the best example of scalar product of vector जो हमने लिया, ओके। तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन स्केलर प्रोडक्ट की, अब हम इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स करेंगे किसके स्केलर प्रोडक्ट्स की। सो फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ए डॉट बी वैक्टर इक्वल टू बी डॉट ए। इसको हमने सॉल्व किया, ए डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी वैक्टर इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सो बी ए इसको हमने एरो कर दिया, हेंस प्रूफ्ड हो गया ना कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक कॉम्यूटेटिव है। नाउ नेक्स्ट जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक कोलिनियर वेक्टर है। व्हेन द टू वेक्टर लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then theta equal to 0 degree and cos 0 equal to 1. Okay, so A dot B के ऊपर वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा डिग्री इक्वल टू ए बी, क्योंकि कॉस जो 0 डिग्री है वो क्या हो गया 1, ये 1 हो गया तो क्या आ गया ए बी। सिमिलरली ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री, ये क्या आ गया ए, क्योंकि ये तो 1 हो गया तो ये आ गया ए स्क्वायर। Thus scalar product of two like parallel vector is equal to the product of their magnitude. ये हुआ हमारा A, और B वाला क्या हुआ, if the two vector lie along parallel or same line but act in the opposite direction, then theta equal to 180 degree and cos 180 degree equal to -1. cos 0 डिग्री होता है 1 एंड cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। सो ए डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -ab। दस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सो ये हुआ हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें हमने 0 डिग्री से किया 1 आ गया तो ये हो गया, और ये हमने 180 से किया जो ये आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। पर ये सारे होंगे डॉट प्रोडक्ट, बीच में यहाँ पे डॉट लगा हुआ होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला है, ये हम करैक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, इसकी 9 करैक्टरिस्टिक्स है। हम थर्ड वन करते हैं अब, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। If two vectors are perpendicular to each other, then theta equal to 90 degree and cos 90 degree equal to 0. A dot B vector equal to AB cos 90 degree. अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री भी होता है ना, तभी हमने ये cos 90 लिया तो ये आ गया 0. Thus the condition of perpendicularity of two vector is that their scalar product should be equal to 0. सो ये हुआ हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट्स वेक्टर हमें पता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर दिस टाइप ऑफ एरो लगते हैं, आई जे एन के, आई एन जे इक्वल टू 1 1 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो गया, ओके। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0 ही आ जाता है। जे के इक्वल टू के आई इक्वल टू 0, आई 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, कॉस 0 1, सो ये आ गया 1। जे एंड जे इक्वल टू के एंड के इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर में इसमें सेम अगर हम आई और जे ले तब तो 0 आता है, जे और के ले तब भी 0 आ रहा है, के आई तब भी 0, बट हम अगर आई जे और के ले रहे तब आता है 1। तो ये हुआ हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए डॉट बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर, ये हुआ हमारा स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट वन इज द कंडीशन फॉर द टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज ए डॉट बी वैक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू 0।
ये हुआ हमारा द कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब ज़ीरो हो गया। ओके, हमने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पे होता है, तो ये हमने ज़ीरो ही प्रूव करना है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ए का हम वेक्टर ले लेंगे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड एरो से, यूनिट वेक्टर से आई जे एन के से, बी का भी सेम ले लेंगे बी एक्स आई वेक्टर, बी वाई जे वेक्टर, बी जेड के वेक्टर। सो ए डॉट बी का करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। सिंस ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर, सीधे हम ए इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट और हाफ ले लेंगे, तो हाफ क्या आ जाएगा अंडर रूट में। सो दिस वॉज प्रूफ। नाउ नेक्स्ट, द एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो ये हुए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के दो टाइप्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।